हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षा जगत के आज की न्यू अपडेट के बारे में। तो राज्य में जो है आरटी के तहत जो है निजी स्कूलों को मिलेगी ज़्यादा फीस। तो यहाँ पर जो है अब बदलाव होने वाले हैं आरटी को लेकर। तो यहाँ पर देखते हैं शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत जो यहाँ पर निजी स्कूल हैं उसको दी जाने वाली जो प्रति छात्र फीस में यहाँ पर जो इजाफा होने जा रहा है, और इसको लेकर सरकार ने जो है वर्तमान फीस की जो अधिकतम सीमा है उसको यहाँ पर 1383 रुपये से बढ़ाकर 1867 रुपीज़ यहाँ पर करने की सहमति यहाँ पर दे दी है। और इसको लेकर जो है कोर्ट के निर्देश के बाद जो है गठित वित्त सचिव की अध्यक्षता वाली जो कमेटी, इस पर जो है प्रस्ताव यहाँ पर को हरी झंडी मिल चुकी है। और वहीं बात करें यहाँ पर 803 परीक्षा केंद्र पर जो है बोर्ड परीक्षा देंगे लगभग जो है 1,37,360 अभ्यर्थी परीक्षार्थी। तो यहाँ पर जो है अपर निर्देशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मंडल ने यहाँ पर जो है जारी किया निर्देश। तो यहाँ पर जो है बोर्ड परीक्षा 2022 में जो है गढ़वाल मंडल के जो 803 परीक्षा केंद्र उस पर लगभग जो है 1,37,360 जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा यहाँ पर देंगे। और गढ़वाल मंडल ने जो है बोर्ड परीक्षा को जो पारदर्शिता तरीके से यहाँ पर जो है आयोजित करने के लिए यहाँ पर जो है अपर निर्देशक माध्यमिक शिक्षा महावीर बिष्ट ने यहाँ मुख्य शिक्षा अधिकारी को जो है आवश्यक जो यहाँ पर दिशा निर्देश वो जारी कर देंगे। उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षा के दौरान जो है कोविड नियमों की जो है सख्ती से यहाँ पर पालन किया जाएगा। और वहीं यहाँ पर CBSE यहाँ पर 30 को जो है पूरी होगी पहले टर्म की परीक्षाएं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो कि यहाँ पर CBSE 12वीं की व्यावसायिक जो विषयों की परीक्षाएं हैं वो इस महीने के अंत में जो है समाप्त होंगी। और हालांकि जो है 12वीं की जो यहाँ पर मुख्य विषयों की परीक्षा है वो 23 दिसंबर और यहाँ पर 10वीं की जो है 11 दिसंबर को संपन्न हो गई हैं। जबकि टर्म फर्स्ट की जो है बोर्ड परीक्षा का जो है परिणाम जनवरी में यहाँ पर जारी किया जा सकता है। तो यहाँ पर जनवरी में जो है टर्म फर्स्ट की परीक्षा यहाँ पर जारी हो जाएगा। और वहीं बात करें यहाँ पर 4 CEO समेत जो है 18 शिक्षा अफसरों को यहाँ पर जो है तबादला। तो यहाँ पर देख सकते हैं निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जो है शिक्षा विभाग में 18 प्रभारी जो CEO है और यहाँ पर DO और BO और यहाँ पर उच्च शिक्षा अधिकारी हैं उनके यहाँ पर तबादले कर दिए गए हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर अटल स्कूलों के लिए यहाँ पर जो है 38 प्रधानाचार्यों ने यहाँ पर दी परीक्षा। तो अटल उत्कृष्ट विद्यालय में जो है तैनाती के लिए यहाँ पर जो है सोमवार को यहाँ पर रामनगर में 38 प्रधानाचार्यों ने यहाँ पर जो है परीक्षा दी। और सुबह 11 से 12 बजे तक यहाँ पर जो है परीक्षा हुई और 11 प्रधानाचार्य यहाँ पर जो है अनुपस्थित भी रहे। और उत्तराखंड में जो है केवल रामनगर के JJIC जो है खताड़ी में जो एकमात्र परीक्षा केंद्र बनाया गया था। और सरकार ने जो है उत्तराखंड में कई इंटर कॉलेज जो है यहाँ पर अटल उत्कृष्ट विद्यालय में तब्दील कर दिए हैं। इनकी तैनाती के लिए यहाँ पर पूर्व में सरकारी शिक्षकों से यहाँ पर जो है आवेदन मांगे गए थे। और वहीं यहाँ पर परीक्षा में जो है चयन होने के बाद भी यहाँ पर सरकारी शिक्षकों को यहाँ पर जो है इन विद्यालयों में तैनाती यहाँ पर मिली थी। और अब जो शिक्षा निर्देशक की ओर से यहाँ पर प्रधानाचार्य के 49 जो रिक्त पद हैं उनकी तैनाती के लिए परीक्षा यहाँ पर कराई गई। तो वही बात करें यहाँ पर कोविड में जो है अपनों को खोने वाले जो शिक्षकों को जो है तबादले में जो है राहत का प्रस्ताव तैयार। तो यहाँ पर जो है कोविड में जो है अपने को जो खो चुके शिक्षिकाएँ हैं उनके तबादले को में राहत दी जाने की तैयारी है। इसको लेकर जो शिक्षा महानिदेशक ने इस तरह के जो है यहाँ पर बेसिक और माध्यमिक के करीब जो है लगभग 100 शिक्षकों का जो प्रस्ताव शासन को यहाँ पर भेजा हुआ है। और वहीं बात करें यहाँ पर हॉस्टल में जो है रहने वाले छात्रों का जो है भोजन भत्ता यहाँ पर अब दुगना। तो यहाँ पर देख सकते हैं समाज कल्याण से यहाँ पर जो है संचालित छात्रावास में रहने वाले जो छात्र हैं उनको लेकर जो है भोजन भत्ता दुगना से भी यहाँ पर जो अधिक बढ़ा दिया गया है। और प्रति छात्र एक दिन का यहाँ पर जो भोजन भत्ता जो है यहाँ पर 150 रुपया यहाँ पर हो गया है और पूर्व में यहाँ पर 69 रुपया यहाँ पर था। और वहीं बात करें यहाँ पर पंतनगर विश्वविद्यालय के जो है शिक्षक यहाँ पर जो है दबाएंगे नोटा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पंतनगर विश्वविद्यालय शिक्षक समिति की जो है आम सभा जो है शिक्षकों ने राज्य सरकार पर जो है अनदेखी और विश्वविद्यालय नियमों और यहाँ पर परिनियमों की गलत आंखें का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में यहाँ पर जो परिषद से जो है नोटा का बटन यहाँ पर दबाने का निर्णय लिया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर वेतन विसंगति समिति की जो है रिपोर्ट डंप और कर्मचारियों में यहाँ पर गुस्सा। तो यहाँ पर जो वेतन विसंगति रिपोर्ट की डंप करने को लेकर जो कर्मचारियों में गुस्सा यहाँ पर जो बढ़ता जा रहा है। और समिति ने जो है अपनी रिपोर्ट अभी तक जो शासन को यहाँ पर नहीं भेजी है। और वहीं बात करें यहाँ पर उपनल संविदा कर्मियों ने यहाँ पर जो है दी चेतावनी और यहाँ पर कहा है बहिष्कार करने की जो है चेतावनी जारी कर रखी है। और कहा कि यहाँ पर समान कार्य समान वेतन और यहाँ पर नियमीकरण की मांग को लेकर जो है उपनल संविदा कर्मियों की जो है चुनाव बहिष्कार की यहाँ पर जो है चेतावनी दी है। और वहीं बात करें उत्तराखंड में जो है 2600 पदों पर जो नर्सिंग भर्ती थी उसकी वर्षवार कराने की यहाँ पर मांग कर रखी है। तो संविदा और जो बेरोजगार स्टाफ नर्सेज महासंघ है उनके द्वारा यहाँ पर जो है 2600 प्लस जो पोस्ट टाइप की आई थी स्टाफ नर्स की उस पर जो है वर्षवार भर्ती कराने की मांग को लेकर जो है यहाँ पर रविवार संघ जो है यहाँ पर महासंघ के पदाधिकारी उनके जोलीग्रांट पहुँच कर यहाँ पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यहाँ पर जो पत्र सौंप दिया गया है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जल्द से जल्द जो है यहाँ पर
इन पदों पर जो है पदोन्नति होनी चाहिए। और लिखित परीक्षा 2-3 बार यहाँ पर अटक चुकी है, फिर भी ये भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है। और वहीं बात करें यहाँ पर जनवरी में जो है शुरू होगी बीएड कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया। तो यहाँ पर स्टेट और मैनेजमेंट कोटे की जो है सीटों पर जो है प्रवेश देगा सिद्धेश्वर सुमन विश्वविद्यालय। तो सिद्धेश्वर सुमन विश्वविद्यालय से संबंधित जो यहाँ पर 30 बीएड कॉलेज हैं उन पर जो है प्रवेश लेने के जो इच्छुक छात्र छात्र हैं उनको जो है 10 जनवरी तक जो है इंतजार करना होगा। और इसके लिए जो है स्टेट और यहाँ पर मैनेजमेंट कोटे की जो सीटें हैं उस पर जो है विश्वविद्यालय प्रशासन की जो मेरिट के आधार पर जो है प्रवेश यहाँ पर होगा। और बीएड प्रथम वर्ष की जो परीक्षा होगी वो 8 से होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं लंबे समय के बाद यहाँ पर सिद्धेश्वर सुमन विश्वविद्यालय की जो यहाँ पर बीएड द्वितीय और प्रथम सेमेस्टर की जो परीक्षा होंगी उसका कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। और बीएड 2020-22 प्रथम सेमेस्टर की जो यहाँ पर परीक्षा होगी वो 8 जनवरी से शुरू होगी। और वहीं जो बीएड सत्र है आपका 19-21 उसके लिए द्वितीय वर्ष की जो परीक्षा होगी वो 15 जनवरी से शुरू हो जाएगी। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का जो है यहाँ पर आज जो है यहाँ पर छठा दीक्षांत समारोह इनके 28 दिसंबर को यहाँ पर आज होने वाला है। तो वहीं बात करें रुके रिजल्ट पर जो है कर ली 34 साल नौकरी। तो यहाँ पर जो है उत्तराखंड में काफ़ी बड़ा मामला आ रखा है यहाँ पर। और इसमें जो है मैंगलोर के जो है केवल कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज में एक शिक्षिका ने जो है बीएड का जो रिजल्ट है रुके होने के बावजूद भी यहाँ पर जो है लगभग जो है 34 साल यहाँ पर नौकरी कर ली। और सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत भी यहाँ पर मिली जानकारी के अनुसार बताया गया है कि इसमें चौधरी चरण सिंह जो विश्वविद्यालय है मेरठ ने यहाँ बताया कि अभी तक जो है यहाँ पर उक्त जो शिक्षिका है उसका जो रिजल्ट है वो घोषित ही नहीं हुआ है। और जबकि यहाँ पर इन्होंने जो है 34 साल यहाँ पर नौकरी कर ली है। और जो स्कूल शिक्षिका से यहाँ पर जो है जवाब मांगा गया है। और इसमें जो है साथ ही जवाब नहीं देने पर जो है शिक्षिका के खिलाफ जो है कार्रवाई की भी यहाँ पर की जाएगी ऐसा बताया गया है। तो वहीं उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग के द्वारा यहाँ पर जो है जो आपके पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन उत्तराखंड लिमिटेड में भर्ती यहाँ पर निकलेगी थी 92 पदों के लिए। उस पर जो है उसकी स्थान पर 50 कर दी थी पहले। और बाद में जो है अब फिर से यहाँ पर 42 पद बढ़ा दिया गया। पहले घटाने के बाद जो है अब फिर से इन पदों पर बढ़े वृद्धि हो चुकी है। तो वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो गणित शिक्षकों की नियुक्ति को यहाँ पर ज्ञापन भेजा है। तो यहाँ पर जो है आपका उखलकांडा के जो यहाँ पर ग्रामीण ने राजकीय इंटर कॉलेज यहाँ पर डाल कन्या में जो है गणित के शिक्षक की जो है स्थायी नियुक्ति करने को लेकर जो है अपर निर्देशक को यहाँ पर ज्ञापन भेजा है। और यहाँ पर शनिवार को यहाँ पर नैनीताल पहुंचे जो ग्रामीण उनका कहना ये है कि राजकीय इंटर कॉलेज जो यहाँ पर डाल कन्या में जो है यहाँ पर तो वहीं बात करें उत्तराखंड में जो है यहाँ पर गणित शिक्षक की जो है नियुक्ति को यहाँ पर भेजा है। तो यहाँ पर देखते हैं जो आपका डाल कन्या उखलकांडा के ग्रामीण ने जो है राजकीय इंटर कॉलेज डानका में जो है गणित के शिक्षक की जो है स्थायी नियुक्ति करने को लेकर यहाँ पर मांग कर रखी है। और इसके लेकर जो है यहाँ पर अपर निर्देशक जो यहाँ पर हैं उनको यहाँ पर जो है ज्ञापन सौंपा गया है। और कहा कि यहाँ पर गणित की शिक्षिका यहाँ पर 2 वर्ष से यहाँ पर जो है स्कूल नहीं आ रही हैं और इसी वजह से यहाँ पर जो है छात्र छात्रा का जो भविष्य है वो अधर में लटक गया है। लिहाजा शिक्षिका का स्थानांतरण कर जो है किसी अन्य जो स्कूल में तैनाती यहाँ पर दी जाएगी। और यहाँ पर जो है ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द जो है यहाँ पर स्कूल में शिक्षकों की अगर नियुक्ति नहीं होती है तो ऐसे में जो है स्कूल से में जो है वो मुख्य जो जिला मुख्यालय उस पर जो है प्रदर्शन करेंगे, ऐसे करने को लिए मजबूर होंगे ऐसा बताया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर चंपावत में जो है मिड डे मील बनाने वाले जो यहाँ पर की जाति पर जो है विवाद खत्म हो गया और सभी छात्रों ने यहाँ पर जो है एक साथ बैठकर यहाँ पर खाना खाया हुआ है। तो वही बात करें उत्तराखंड में जो है उत्तराखंड एलटी शिक्षकों की भर्ती पर जो है यहाँ पर पद बढ़ाने की लेकर जो है किए जाने को लेकर एक नोटिस जारी कर रखा है। इसमें जो है 14 से 31 पदों पर 25% जो है पद बढ़ाने की जो है यहाँ पर जो है शिक्षा निर्देशक को यहाँ पर जो है बताया गया है। और कहा कि इस पर जो है यहाँ पर आख्या जो है शासन को जो है उपलब्ध करने का कष्ट करें। और शिक्षा निर्देशक जो है अब शायद से यहाँ पर जो है इन पदों पर जो है बढ़ोतरी कर सकते हैं और इनका यहाँ पर अभ्यर्थियों का आंदोलन चला हुआ है। अगर जो भी यहाँ पर 25% पद वृद्धि को लेकर जुड़ना चाहते हैं अभ्यर्थियों के साथ तो यहाँ पर जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ आप लोग इनके साथ जुड़ सकते हैं और यहाँ पर जो है इन सभी का हिस्सा बन सकते हैं। ये कोई मेरा पर्सनल जो है ग्रुप नहीं है, ये किसी जो इनका यहाँ पर संगठन बना है उनका ग्रुप है। अगर जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो ये बात करें अब उत्तराखंड में जो है पहले हुई परीक्षा और सारे फेल और अब जो है सभी पास। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह का मामला यहाँ पर देखने को मिला है। और यूपीसीएल में जो है टेक्निकल ग्रेड 2 से यहाँ पर जो है जूनियर इंजीनियर की जो है पद पर जो है कराएगी विभागीय पदोन्नति जो है परीक्षा विभाग में यहाँ पर जो है आई है। और पदोन्नति के लिए यहाँ जो है पहली बार जो है परीक्षा में जो है जहाँ सभी जो परीक्षार्थी वो फेल हो गए थे और वहीं यहाँ पर दोबारा उसी एजेंसी द्वारा यहाँ पर आयोजित परीक्षा में जो है सब के सब जो है पास हो गए। तो इस तरह का मामला है। तो पहले तो फेल कर दिया गया था, बाद में पास कर दिया गया था। तो पहली परीक्षा कठिन होने के नाम पर जो है दोबारा परीक्षा पर कराई गई थी, इसी वजह से यह बताया गया है कि यहाँ पर ऐसा हुआ है। और आयोग वालों की जो है यहाँ पर सुनवाई नहीं। तो उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग ने यहाँ पर जो है यूपीसीएल की जो है सहायक लेखाकार की परीक्षा यहाँ पर कराई गई थी और इस परीक्षा पर जो है बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर छात्र
फेल हुए और जिसके विरोध में जो है बेरोजगारों ने यहाँ पर मोर्चा खोला और दोबारा परीक्षा कराने की मांग की, लेकिन इसकी अभी तक जो है सुनवाई नहीं हुई। और वहीं यहाँ पर जो एई की सीधी भर्ती परीक्षा, इस पर जो है मेरिट में गड़बड़ी, तो यहाँ पर यूपीसीएल में जो यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर की जो है सीधी भर्ती परीक्षा यहाँ पर कराई गई और इस परीक्षा की जो है मेरिट लिस्ट पर जो है सवाल उठ रहे हैं। और एससी ओबीसी के कई ऐसे छात्र हैं जिनका यहाँ पर जो है अंक अधिक पाए गए हैं, उन्हें जो है जनरल में शामिल नहीं किया गया, ऐसा बताया गया। और इसमें जो है आरक्षण कोटा गड़बड़ा गया है। और वहीं यहाँ पर इंटरव्यू कमेटी पर जो है यहाँ पर जो सवाल, तो जो यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर का इंटरव्यू कमेटी पर जो है सवाल खड़े हो चुके हैं और यूपीसीएल में जो है अधिकतर जो अपने रिटायर जो यहाँ पर अफसर उनको शामिल कर दिया गया है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। तो यहाँ पर यूपीसीएल में काफ़ी बड़ी यहाँ पर जो है धांधली का जो मामला है वो इस तरह का सामने यहाँ पर आया हुआ है। तो वहीं बात करें उत्तराखंड में जो है पीसीएस परीक्षा से वंचित जो अभ्यर्थी हैं वो 3 दिन में जो है फॉर्म जमा कराएं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कोर्ट ने जो है सोमवार को जो है लोक सेवा आयोग की ओर से यहाँ पर जारी उत्तराखंड अपर सिविल सेवा जो डिप्टी कलेक्टर है, इसकी परीक्षा में जो है उम्र के आधार पर जो है बाहर हो रहे अभ्यर्थियों के बारे में जो सुनवाई की। और यहाँ पर जो है कार्यवाहक जो कि मुख्य न्यायाधीश है संजय कुमार मिश्रा, उनके द्वारा यहाँ पर न्यायमूर्ति एनएस धानी की एक खंडपीठ में सुनवाई यहाँ पर के बाद लोक सेवा आयोग को यहाँ पर निर्देश जारी कर दिए गए हैं और कहा कि चारों परीक्षार्थियों के जो फॉर्म है 3 दिन के भीतर जो है जमा कराए जाएंगे और उनके परीक्षा में जो है प्रतिभा करने का यहाँ पर मौका दिया जाएगा, ऐसा बताया गया है। तो सिर्फ 4 लोगों को यहाँ पर दिया जाएगा और इसमें यहाँ पर जो अधिकतम आयु थी 42% निर्धारित की गई थी और यहाँ पर फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि थी वो 28 सितंबर 2021 है और वे जो है इस परीक्षा से वंचित हो रहे हैं और उन्हें जो है इनकी उम्र 45 साल हो चुकी है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है 2016 के बाद 2020 में यहाँ पे के बीच में पीसीएस की परीक्षा यहाँ पर नहीं हुई, जबकि यहाँ पर उस दौरान जो हमने जो है प्रतिभा करने के लिए जो है सक्षम थे। तो इसी आधार पर जो है उनका परीक्षा फॉर्म जो है भरने और परीक्षा में जो है बैठने की जो है अनुमति कोर्ट ने जारी कर दी गई है। तो वहीं बात करें उत्तराखंड में जो है प्राथमिक भर्ती जो जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा न्यू टेरी के द्वारा यहाँ पर जो है सेकंड वेटिंग लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी गई है और इसके लिए जो है आपको स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल साइट पर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं 29/12/2021 को विज्ञान और विज्ञान दोनों ही समस्त जो अभ्यर्थी होंगे उनको बुलाया गया है, विज्ञान और मानविकी वाले को, ठीक है। और यहाँ पर जो है बैकलॉग 2019 द्वितीय प्रतीक्षा सूची और उसके साथ साथ यहाँ पर जो सीधी भर्ती 2020 की प्रतीक्षा सूची है सेकंड वेटिंग लिस्ट है, तो सभी विषयों की जो है सब एक साथ कर दी गई है। तो ये दोनों की लिस्ट जो है जारी कर दी गई है और इसको लेकर जो है यहाँ पर 29 को यहाँ पर अपने जितने भी समस्त आपके अभिलेख हैं उनको यहाँ पर सत्यापित कर दिया जाएगा। और राज्य के किसी भी जो है राजकीय विद्यालय में जो सहायक अध्यापक पद पर जो है कार्यरत नहीं होना चाहिए, ऐसा हमें बताया गया। अगर किसी ने कहीं और ज्वाइनिंग कर ली है तो वो बिल्कुल भी यहाँ पर जो है बिल्कुल काउंसिल नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो है एनओसी लेके आना पड़ेगा उनको, तब जाके होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो वहीं बात करें आज की जॉब अपडेट को लेकर, तो सीनियर रेजिडेंट के पदों पर जो है भर्ती निकली है। तो यहाँ पर जो है एम्स जोधपुर में जो है वैकेंसी निकली है 125 पदों को लेकर। इसके लिए अधिकतम आयु जो है 45 वर्ष रखा गया है। इसके लिए जो सामान्य 1000 रुपया और यहाँ पर जो अन्य होंगे 800 रुपया शुल्क होगा। इसके लिए जो है इस वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ये बात करें यहाँ पर संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, तो कि यहाँ पर जो है JSSC में जो है वैकेंसी निकली है। इसके लिए जो यहाँ पर 956 पदों पर कुल वैकेंसी निकली है, जो कि यहाँ पर आपके अलग अलग पोस्ट हैं। इसमें जो है 21 से 40 वर्ष के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन शुल्क यहाँ पर 1000 रुपया रहेगा। इसके लिए यहाँ पर जो है JSSC में जो है इसके ऑफिस साइट से ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। तो ये बात करें उत्तराखंड LT रिजल्ट को लेकर, तो उत्तराखंड निर्वाचन सेवा चयन आयोग जो है परीक्षा का जो रिजल्ट है वो परिणाम 1 सप्ताह के अंदर जो है जारी करने के लिए यहाँ पर आश्वासन दिया गया है। तो यहाँ पर चंद्र बड़ो ने बताया कि यहाँ पर जो है अपनी पूरी क्षमता से यहाँ पर जो है तय प्रक्रिया के मुताबिक जो है समय से यहाँ पर जो है परीक्षा का जो परिणाम जारी करने का प्रयास किया जा रहा है और अभ्यर्थियों में जो है यहाँ पर इसमें आयोग जो है सहयोग करना चाहिए, ऐसा बताया गया है। तो जल्दी यहाँ परीक्षा का जो रिजल्ट है आपका LT का 34 31 का उसका रिजल्ट जारी हो सकता है।